नमस्कार। एग्री सेंट्रल पॉडकास्ट आपकी खेती की बात में स्वागत है। आज हम एक बहुत जरूरी मसले पर बात कर रहे हैं। धान की फसल पर एक खतरा मंडरा रहा है जिसे बौनापन रोग कहा जा रहा है। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय मतलब PAU लुधियाना की तरफ से आई है। उन्होंने खरीफ 2025 के लिए एक चेतावनी जारी की है। हाँ, ये चेतावनी काफी अहम है। लगता है ये दिक्कत फिर से बढ़ सकती है। 2022 में भी हमने देखा था ये सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक ड्वार्फ वायरस वाला रोग। पंजाब के कई जिलों में इसने काफी नुकसान किया था। फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, लुधियाना, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, SAS नगर, जी हाँ, कई जगह असर देखा था इसका। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। PAU के इस चेतावनी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये रोग असल में है क्या, इसके लक्षण क्या है, फैलता कैसे है? हाँ, और सबसे जरूरी इससे बचाव कैसे किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लक्षण, कैसे पता चले कि खेत में ये रोग आ गया है? देखिए, लक्षण इसके काफी साफ हैं, जैसा कि चेतावनी में बताया गया है। सबसे पहली चीज तो ये कि पौधों की बढ़त रुक जाती है। मतलब छोटे रह जाते हैं पौधे? हाँ, बौने अपनी जो नॉर्मल हाइट होती है ना, उसके शायद आधे या 1/3 ही रह जाते हैं। अच्छा, और पत्तियों में भी कुछ फर्क दिखता है? जी, पत्तियां पतली हो जाती हैं और सीधी खड़ी रहती हैं, थोड़ी सख्त सी। और जड़ें जड़ें और जो कल्ले फूटते हैं वो भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाते, अविकसित रह जाते हैं। और अगर ये ज्यादा फैल जाए तो? अगर संक्रमण गंभीर हो तो पौधे समय से पहले ही सूखने लगते हैं और जाहिर है इससे उपज पर बहुत बुरा असर पड़ता है, काठी कमी आ जाती है। तो ये सब होता क्यों है? मतलब कारण क्या है इसका? जी, कारण है एक वायरस, नाम थोड़ा मुश्किल सा है, सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक्ट ड्वार्फ वायरस। सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक्ट ड्वार्फ वायरस, ठीक है। पर ये वायरस फैलता कैसे है? अपने आप तो नहीं फैलता होगा? नहीं, अपने आप नहीं, इसे फैलाने का काम एक कीट करता है, व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर। व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर, सफेद पीठ वाला फुदका। हाँ, बिल्कुल सफेद पीठ वाला फुदका। और चेतावनी ये कहती है कि ये कीट पंजाब की जो चावल गेहूं वाली खेती प्रणाली है उसमें काफी आम है। कोई नया कीट नहीं है ये? अच्छा। ये पहले से ही मौजूद है वहां? जी, और ये खासतौर पर निशाना बनाता है नर्सरी को, या फिर जो नई रोपाई वाली फसल होती है ना, छोटे पौधे, हाँ, उनको। मतलब छोटे पौधों पर ज्यादा खतरा है। हाँ, क्योंकि ये कीट बीमार पौधे से रस चूसकर जब सेहतमंद पौधे पर जाता है तो वायरस को वहां पहुंचा देता है। समझ गई। तो अगर ये कीट इसे फैला रहा है तो फिर इसका मतलब कीटनाशकों से इसे रोका जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, कीट को नियंत्रित करना जरूरी है और PAU ने कुछ कीटनाशकों के नाम भी सुझाए हैं। कौन कौन से? जैसे पेक्सालॉन है 94 मिली प्रति एकड़, या फिर उलाला 60 ग्राम प्रति एकड़। और भी है? हाँ, और भी हैं। ओशिन या डोमिनेंट या टोकन नाम से आते हैं, वो 80 ग्राम प्रति एकड़। इमेजिन या वायोला है 300 मिली प्रति एकड़। ऑर्केस्ट्रा 400 मिली प्रति एकड़। और एक देहात क्यूबो भी है 120 ग्राम प्रति एकड़। काफी विकल्प है, लेकिन क्या सिर्फ दवा छिड़क देना काफी है या कोई खास तरीका है? तरीका भी बताया है। सलाह दी गई है कि खोखले शंकु नोजल का इस्तेमाल करें। खोखला शंकु नोजल? जी, हॉलो कोन नोजल। इससे स्प्रे बारीक फुहार की तरह निकलता है और छिड़काव पौधे के ऊपर नहीं करना है। तो कहाँ करना है? नीचे, जड़ों के पास, तने के निचले हिस्से में, ताकि दवा सीधे कीट तक पहुंचे जो वहीं छिपे होते हैं। अच्छा, ये जरूरी बात है, टारगेटेड स्प्रे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। वो क्या? कि कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना है। आंख बंद करके स्प्रे नहीं करना। क्यों? उससे क्या दिक्कत है? कई दिक्कतें हैं। एक तो ये कि कीटों में उन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, मतलब दवा का असर कम होने लगता है। हाँ, ये तो सुना है। रेसिस्टेंस जिसे कहते हैं। जी। दूसरा ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं। मिट्टी, पानी और जो दूसरे मित्र कीट या जीव हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। बायोडायवर्सिटी पर असर पड़ता है। सही बात है, संतुलन बिगड़ सकता है। तो फिर क्या करें? विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। और एक और बात ध्यान में रखनी होगी। जी। चेतावनी में PAU के डॉक्टर MS भुल्लर का भी जिक्र है। वो बताते हैं कि कभी-कभी पौधों का बौनापन और कल्लों का कम फूटना, ये लक्षण जिंक जैसे पोषक तत्व की कमी से भी हो सकते हैं। अच्छा, मतलब ये वायरस नहीं बल्कि जिंक की कमी भी हो सकती है। बिल्कुल। लक्षण मिलते जुलते। हाँ, कुछ लक्षण मिलते जुलते हो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले पक्का कर लें कि वजह क्या है। हाँ। किसी विशेषज्ञ से मिट्टी की जांच करवाएं,
पौधे की जांच करवाएं। ये तो बहुत जरूरी बात है, वरना पता चला कि जिंक की कमी थी और हम कीटनाशक डालते हैं। बिल्कुल। फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान अलग से। एग्री सेंट्रल ऐप है, उसके क्रॉप केयर सेक्शन में भी कुछ उपाय दिए गए हैं जो इसके नियंत्रण में मदद कर सकते हैं। अच्छा, तो एग्री सेंट्रल ऐप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से जो बातें समझ में आई, ये धान का बौनापन रोग, ये सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक ड्वार्फ वायरस से होता है। इसे व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर फैलाता है। जी। इसके लक्षण खास है, बौनापन, पत्तियां सीधी, जड़ें कमजोर। नियंत्रण के लिए कीटनाशक हैं, लेकिन सही नोजल से सही जगह पर और सोच समझकर इस्तेमाल करने हैं। और सबसे जरूरी ये पक्का करना है कि ये वायरस ही है या जिंक की कमी जैसी कोई और वजह। विशेषज्ञ की सलाह बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ से एक और सवाल भी उठता है सोचने के लिए। क्या? जब हम देख रहे हैं कि लक्षण वायरस के भी हो सकते हैं और पोषक तत्व की कमी के भी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आजकल की जो हमारी खेती के तौर तरीके हैं, शायद मिट्टी की सेहत उतनी अच्छी नहीं रही, या हम एक ही फसल बार बार उगा रहे हैं, या जलवायु परिवर्तन का असर है? क्या इन सब वजहों से हमारी फसलें एक ही समय पर, मतलब एक साथ, कई तरह के तनाव झेलने के लिए ज्यादा संवेदनशील हो गई हैं, जैसे वायरस का हमला भी और पोषक तत्वों की कमी भी? ये तो सोचने वाली बात है कि क्या फसलें कमजोर हो रही हैं अंदर से? हाँ, क्या उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है इन कारणों से? इस पर शायद हमें और ध्यान देना होगा आगे। बिल्कुल, एक अहम सवाल है ये। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी हमारे किसान भाई बहनों के काम आएगी। जी बिल्कुल। एग्री सेंट्रल पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। हम खेती से जुड़े ऐसे ही जरूरी विषयों पर जानकारी लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। नमस्कार।